कैश बुक के डाउट निकालो बच्चों। लास्ट क्लास में कैश बुक चैप्टर खत्म कर लिया था। अब प्रैक्टिस तुमने करनी है, सारे क्वेश्चन करने हैं, जो उनसे नहीं होंगे उसके डाउट पूछो। पोस्टिंग ऑफ पेटी कैश बुक समझा दो एक बार। कौन सा? पोस्टिंग ऑफ पेटी कैश बुक। पोस्टिंग आ रही है तेरे स्कूल में पेटी कैश बुक की? और मेरे स्कूल में पूरा चैप्टर आ रहा है। तो मेरे में भी आ रही है। नहीं तो लेजर आएंगे क्या उसके? कैश बुक ही तो आएगी, लेजर थोड़ी पूछ लेंगे उससे। लेजर भी आ रहा है सर, मैंने बोला था आपको मेरा लेजर भी आ रहा है। नहीं, लेजर अलग चैप्टर आ रहा है, लेकिन कैश बुक से लेजर बनाना आएगा क्या? समझ नहीं पाया सर मैं आप क्या कहना चाह रहे हैं। लेजर तो अपना एक अलग चैप्टर है, वो तो जर्नल एंट्री से बनाने होते हैं। जो कैश बुक से लेजर बनाने हैं वो भी आएंगे क्या? सर मैम तो मिक्स क्वेश्चन कराती है और एक ही क्वेश्चन में तीनों चीजें बोल देती है, कैश बुक भी, जनरल भी, लेजर भी, सब कुछ बनाना है। वो फिर अलग चैप्टर है। कैश बुक भी लेजर वो सब्सिडरी बुक में करना होगा। पेज नंबर 10.30 निकालें क्लास। सर एक डाउट है मेरे को। एक एक करके लेते। 10.30 निकाले पहले, एक डाउट ले ले पहले इसका, लेजर का। सर लेजर का नहीं है, जनरल है सर। स्कूल टीचर ने जैसे एंट्री आती है कि रिसीव्ड चेक। एक मिनट रुको बस, एक बार उसका जिससे पहले बात है उसका एक बार डाउट खत्म कर दें, 2 मिनट में उसका डाउट खत्म हो जाएगा। 10.30 पेज निकाले बच्चों, पेज नंबर 10.30। 10.30 पे क्या दिख रहा है तुम लोगों को? 2020 की बुक की बात कर रहा हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 12। क्या दिख रहा है बच्चों? सॉल्यूशन है सर उसका। सॉल्यूशन है। अब आप सारे कॉलम के टोटल देखो, सारे कॉलम्स के टोटल देखो। कन्वेंस का टोटल कितना है? 50 ऐसी सारों के टोटल देख लो। अगर इसकी जर्नल एंट्री आ गई तो ये सारे खर्चे हैं, ये सारे खर्चे हैं। और मुझे पढ़ाओ खर्चे डेबिट होते हैं क्रेडिट होते हैं? और तुम मुझे पढ़ाओ खर्चे डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे? डेबिट। तो सारे खर्चे डेबिट, क्रेडिट क्या होगा? 2। सारे खर्चे डेबिट हो जाएंगे, क्रेडिट क्या होगा? 2 व्हाट? पेटी कैश बुक। पेटी कैश अकाउंट। जर्नल एंट्री बुक थोड़ी लिखोगे, पेटी कैश अकाउंट। गॉट इट? यस सर। सबको बात समझ आती है बच्चों? सर रिपीट कर दो। सारे खर्चे डेबिट हो जाएंगे और क्रेडिट हो जाएगा 2 पेटी कैश अकाउंट। पेज नंबर 31 पे इसकी जर्नल एंट्री मिलेगी आपको। सारे खर्चे डेबिट हो जाएंगे, कन्वेंस या कोई भी और जो भी खर्चा रहा होगा वो सारे डेबिट हो जाएंगे, सारे डेबिट हो जाएंगे। क्रेडिट क्या हो जाएगा? 2 पेटी कैश अकाउंट। सर ये क्यों हुआ? ये 2 में क्यों आया ये पेटी कैश अकाउंट? पैसा जा रहा है, पेटी कैश भी तो पैसा ही है। जो पेटी कैशियर के पास पैसा पड़ा है वो भी तो पैसा ही है, वो भी हमारा असेट होता है। असेट जा रहा है, पैसा जा रहा है। आज कौन सा पैसा जा रहा है? आज पेटी कैश जा रहा है। पेटी कैश जा रहा है तो पेटी कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बोलो बच्चों। अब अकाउंट के अंदर क्या होगा? अकाउंट के अंदर डेबिट होगा, खर्चों में क्रेडिट होगा डेबिट। तो जाएं जरा अकाउंट में, जाएं जाके चेक करें। सब में डेबिट दिखाई देगा। पोस्टिंग क्या हो जाएगी? 2 पेटी कैश अकाउंट। सब में जाए अगले पेज पे, अगले पेज पे अकाउंट होगा और सब में डेबिट साइड पे जाए 2 पेटी कैश अकाउंट लिखा होगा सारे खर्चों में। और पेटी कैश में सारा क्रेडिट में आ जाएगा। पेटी कैश अकाउंट में सब कुछ क्रेडिट में आ जाएगा। बाय कन्वेंस, बाय कार्टेज, बाय। इस जर्नल एंट्री की पोस्टिंग तुम्हें आती है, पोस्टिंग चैप्टर तुमने 9th किया हुआ है। सर हमने इसमें डेबिट में पेटी क्रेडिट कैश वाले का अकाउंट तो नाम, बनाया। डेबिट में क्रेडिट वाले का नाम और क्रेडिट में डेबिट वाले का नाम। थोड़ा पॉज को देख के डाउट पूछिएगा, थोड़ा पॉज देख लीजिए करे कि एट द टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू आस्क अ डाउट
कोई चीज बीच में ना चल रही हो जब आप बोलते हैं डाउट के लिए, थोड़ा पॉज देख लीजिए करें। एक बार अंशवीर को समझाई थी मैंने बात, और अंशवीर उस चीज को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है। आप भी फॉलो करें क्षितिज। बोले डाउट क्षितिज। सर ये इसमें पेटी कैश अकाउंट क्यों बनाया? जैसे सारे बनाए तो ये क्यों बनाया पेटी कैश अकाउंट? ये तो फिर बेसिक ही फिर तो हिल जाएगा। जब आप कोई भी जनरल और लेजर आपसे मांग लेंगे तो डेबिट और क्रेडिट तो बराबर ही होते हैं। सैलरी पे करते हो तो क्या लिखते हो? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो सैलरी भी बनता है और कैश भी बनता है। सैलरी में टू कैश, कैश में बाय सैलरी। नहीं सर, मैंने ये तो पूछा ही नहीं। मैंने पूछा कि जैसे इस सबके अलग अकाउंट बनाया, रिपेयर अकाउंट, वेजेट अकाउंट ऐसे अलग बनाया है, तो ये पेटी कैश अकाउंट अलग क्यों बनाया है? वो भी तो अलग बनेगा ना, वही तो बता रहा हूँ। जब आपने सैलरी क्या पे कर दी, सैलरी भी अलग बना और कैश भी अलग बना। जर्नल एंट्री के डेबिट का अकाउंट बनाओगे, क्रेडिट वाले एस्पेक्ट का अकाउंट नहीं बनाओगे। राम को माल बेचा, राम टू सेल करा, तो राम का अकाउंट भी बनेगा और सेल का अकाउंट भी बनेगा। दोनों में पोस्टिंग जाएगी तभी मैच करेंगे अकाउंट्स, नहीं तो मैच ही नहीं करेंगे। बोलो बोलो। सर आ गया समझ। उसमें सर हाँ जी। सर जो अलग अलग अकाउंट, कार्टेड, स्टेशनरी, पोस्टेज है, हम सबको मतलब हमें इस चैप्टर में अकाउंट नहीं आएंगे। पहले सारी ये बात सुन लो। कोई शायद 100 में से एक स्कूल होगा जो इस चैप्टर में तुमसे लेजर्स मांग लेगा। ये चैप्टर 8 नंबर का आएगा, हर एक के स्कूल में 6 से 8 का, और कैश बुक बनानी आएगी। ये फिर भी एक बच्चे ने डाउट पूछ लिया जी मेरे को तो कराया है, तो मैंने बता दिया है, लेकिन इससे लेजर नहीं आते। 8 चैप्टर जनरल एंट्री का है, 9th चैप्टर लेजर का है। इन दोनों को मर्ज करके क्वेश्चन बनाया जाता है, और कभी कभी 3 चैप्टर को मर्ज कर दिया जाता है। ये और शायद 11 नंबर है ट्रायल बैलेंस, या 12 नंबर है ट्रायल बैलेंस, वो देख लें। तो एक ही क्वेश्चन में 3 चीजें मांग ली थी, जनरल एंट्री, लेजर और ट्रायल। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी होता है जिसमें सारी किताबें भी बनानी पड़ती हैं, ऑल बुक्स प्लस लेजर्स प्लस जनरल एंट्री प्लस ट्रायल, यानी इसको मर्ज करके एक क्वेश्चन बनता है। वो रेयरली अगेन किस स्कूल में आता है। जो ज्यादातर स्कूल में आएगा तो जनरल और लेजर मांग लेगा, हद से हद मांग लिया जनरल, लेजर और ट्रायल भी मांग लेगा। लेकिन सारी बुक्स के साथ लेजर, तो मुझे नहीं लगता। अभी एक बच्चा कह तो रहा है, शायद पता नहीं समझा भी है, फिर वो सही सेंस से स्कूल में समझ ही नहीं आया होगा ये वाला क्वेश्चन। तो जो ये क्वेश्चन होता है, ये तो समझने के लिए पहले भरपूर नॉलेज होनी चाहिए। ये बाउंसर पड़ गया होगा। वो मैं कराऊंगा 11वें चैप्टर में, जब मैं सब्सिडरी बुक कराऊंगा। मैं आपको क्या क्या करा चुका हूँ। मैं आपको ये करा चुका हूँ जनरल के साथ लेजर, जनरल के साथ लेजर प्लस ट्रायल भी करा चुका हूँ। एक क्वेश्चन में मैंने तीनों चीजें कराई थी, अगर आपको याद है। जो क्वेश्चन 2 क्लासेस में चला था, जनरल भी कराया था, उसका लेजर भी बनाया था और ट्रायल भी बनवाया था, या एक पूरी क्लास में ही पूरा यही क्वेश्चन हुआ था? सर कराया था, मैंने ही पूछा था। तो इस चैप्टर से लेजर आने के चांस कम है। फिर भी तुमने कहा मैंने करा दिए, सारे अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। डेबिट में टू पेटी कैश, डेबिट में क्रेडिट वाले का नाम और क्रेडिट में डेबिट वालों का नाम। ये मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा, 9 चैप्टर ही पढ़ा रहा हूँ। जब मैं पोस्टिंग सिखा रहा हूँ तो आपको रिवर्ट बैक आना चाहिए मेरे को कि हाँ सर ये तो वही पोस्टिंग होगी ना जो हमने करी थी। बिल्कुल सर, ये वही पोस्टिंग होगी जो हमने करी थी, इसमें कोई नया काम हमने नहीं किया। तो आप आज ना पूछे 9 चैप्टर की बात की यहाँ पे बाय क्यों आ रहा है और इसमें 2 क्यों आ रहा है। तो पोस्टिंग चैप्टर किया हुआ, डेबिट में क्रेडिट वाले का नाम, क्रेडिट में डेबिट वाले का नाम। हाँ जी, अगला डाउट सर जैसे सर चेक की एंट्री होती है, रिसीव चेक, और उसके आगे कुछ नहीं लिखा, तो आपने कहा था कि ये मान लो कि वो आज ही डिपॉजिट हो गया है, पर स्कूल टीचर उसको चेक इन हैंड ही करवा रहा है। स्कूल टीचर की एज क्या है? सर 25-26। बहुत ज्यादा यंग है। हाँ सर। कोई नहीं, 2-3 क्लासेस में ठीक हो जाएगा। अभी घर से पढ़ाएगा, 2-3 क्लासेस में ठीक कराना शुरू कर देगा। ओके सर।
ये जो आपने ये थोड़ा petty थोड़ा आप expenses हिंट में दे आपने- देना हार्दिक, थोड़ा हिंट दे देना कि सर अगर चेक रिसीव हो और ना दिया हो तो उसी दिन डिपॉजिट मानते हैं सर, ये रूल सर होता मैंने है। मैंने बोला था उनको, तो कहते बस। कि चलो कि ये वाला क्वेश्चन कॉन्ट्रडिक्शन में रखते हैं, कल देखते हैं इसको। हाँ तो कल मैंने बता दी ना, देखिए बात मैंने तेरे से नहीं पूछी ना, तो हाँ मैंने सर। तेरे को खुद ही बोल दिया 2-3 दिन में ठीक करा देगा, घर से पढ़ के आएगा टीचर और आपको ठीक करा देगा। ओके सर। हाँ जी। ये जो आपने ये आपने एक अकाउंट बनाया था कार्टरेज अकाउंट, तो कार्टरेज जी। में ये एडजस्ट हो सकता है कैरेज? कैरेज कार्टेज, हाँ कैरेज कार्टेज फ्रेड का एक ही बना सकते हो आप, अगर आप पेटी कैश की बात कर रहे हो तो आप तीनों को मर्ज कर सकते हो, एक कोई बना दो कैरेज कार्टेज या फ्रेड के नाम से। वैसे तो क्वेश्चन ही एक देगा कोई, क्वेश्चन बनाने वाला खुद ही समझदार है, वो सारे देगा ही नहीं। सर जिसे हाँ जी। आपने करवाया था सोल्ड गुड्स इन कैश एंड बैंक एट द सेम टाइम, तो उसमें पहले हमने एक मिनट सेल्स की मैंने सुना नहीं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश एंड एंड बैंक एट द सेम टाइम। हाँ हाँ हाँ, सर उसमें हमने पहले सेल्स की एंट्री करी थी, फिर कॉन्ट्रा एंट्री करी थी, पर एक मैम ने मिनट बच्चों, एक मिनट बच्चों, एक मिनट रुकना बेटा। हमने माल बेचा बेटा कैश में और जमा करा दिया, क्षितिज को याद आ रहा होगा, लंबी बातें हुई थी इस पे। तो टू सेल्स करके कैश में लिखेंगे और टू फिर जमा कराने के लिए कॉन्ट्रा करेंगे, और इसका नेट इम्पैक्ट हमने बताया था क्या हुआ है। आपके पास 10,000 आया और 10,000 आपने जमा करा दिया बैंक में, तो आप देखें डेबिट से क्रेडिट तो कट गया। मैंने कहा था अगर तुम्हारी स्कूल टीचर ऐसा कहती है कि टू सेल्स लिख के बेटा सीधा बैंक में लिख दो, तो आप ओके बोल देना मैडम को कि ठीक है मैडम आप ऐसे कह रहे तो ऐसा कर देंगे, अल्टीमेट इफेक्ट यही जाना है। अब अगर तुम आगे जो बात बोलने वाली थी वो यही बोलने वाली हो कि मैडम ने टू सेल्स करके सीधा बैंक में लिखवा दिया है, तो अल्टीमेट ठीक कराया है। लेकिन अगर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चले, ये सिर्फ वही बच्चा करेगा जिसकी स्कूल टीचर ने ऐसा करा दिया, नहीं तो स्कूल टीचर मार्क्स काट लेगी इस चीज का कि तूने डायरेक्ट बेटा बैंक में क्यों लिख दिया, पहले कैश में डालता फिर कॉन्ट्रा मारता। ज्यादा सही ऊपर वाला है, लेकिन अगर नीचे वाला टीचर कह रही है मैं नंबर इसी के दूंगी, तो आप यस बोल के आगे निकल सकते हो। अब आप अपनी बात को कंटिन्यू करें, क्या आप यही पूछना चाह रहे थे? यस सर। सर और ये मैम ने बातें कहा हम कर था, चुके हैं। सर अब मैम देखो ने कहा था मेरे से और वो पढ़ने के बाद आपको ये डाउट नहीं उठने चाहिए, क्योंकि जो उठने हैं डाउट मैं पहले ही करा चुका हूँ। तो ध्यान से सुनेंगे तो आपको पहले ही पता होगा ऐसा स्कूल में होगा, तो मैंने पहले ही बता दिया। आज हार्दिक ने कुछ बोला, मैंने पहले ही पूछ लिया टीचर की उम्र क्या है, यंग टीचर है क्या। मुझे शक था कि यंग टीचर है, पहली बारी पढ़ाने आया, पहला दूसरा साल होगा, अभी उसने पढ़ाया नहीं होगा, तो उसने सीधा ही बोला छोड़ते सर आप 25 साल का है, तो 1-2 दिन में ठीक करा देगा, देखना अभी हार्दिक को 1-2 दिन में ठीक करा देगा टीचर। तो ये चीजें होती हैं, मैं पहले ही बताया था टीचर ने कहाँ कहाँ गलती करानी है। ऑन अकाउंट वाले में भी एक पॉइंट था, ऑन अकाउंट भी कैश होता है, तो कुछ स्कूल टीचर बैंक कराएंगी, वो भी आपको मैंने बताया था किस तरीके से आपने मैम से बात करनी है, अपना रिलेशन बिगाड़े बिना और अपनी अकड़ दिखाए बिना आपने बड़ी तहजीब से बात करनी है, इंसान है। और मैंने बहुत लंबी बातें बताई थी इस बारे में, क्योंकि लेडी टीचर के लिए अगर जेंट्स ने गलती कराई है वो तो हार्दिक वाला केस तो गलत है, लेडी टीचर गलती करा रही है तो आप उनको अपनी बड़ी बहन और माँ समझ के रिस्पेक्टफुली उनको ठीक कराएं, ठीक है ना, कि मैम शायद आप थोड़ा सा देख लीजिए बुक में ऐसे नहीं ऐसे कर रखा है, विद ड्यू रिस्पेक्ट। आपकी आवाज और बात करने की सेंस में टीचर को इतना एक्सपीरियंस होता है कि आपकी बात करने की सेंस से वो समझ जाती है कि ये बच्चा तहजीब से बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, या इसके अंदर कोई एटीट्यूड आ रहा है, इतना एक्सपीरियंस उन्हें होता है, तो आप ठीक करा पाएंगे। अभी इनकी स्कूल टीचर ने जो करा दिया टू सेल्स, तो बेटा आप कर सकते हो, बाकी बच्चे नहीं करेंगे काम। बाकी बच्चे पहले टू सेल्स कैश में लिखेंगे और फिर कॉन्ट्रा मारेंगे, ये कर सकते हैं। टू सेल सीधा बैंक में लिख सकते हैं, जिन जिन की स्कूल टीचर ने ऐसा अलाउ कर दिया वो कर सकते हैं, बाकी नहीं। अगला डाउट पूछे सर। हाँ जी सर आपने कल बताया था कि एनालिटिकल कैश बुक में वो जो 5 अकाउंट्स है वो बनाने ही बनाने हैं। हाँ, मतलब अगर क्वेश्चन में एक भी पॉइंट नहीं है तो फिर बना के क्या करोगे? अगर आप ये कह रहे हो कि सर एक भी पॉइंट नहीं है, मतलब वो एक भी आएगा तो बनाना है, कहने का मतलब ये है, उसमें गिनती नहीं देखनी। अगर आप अगर ये कहने लग जाओ सर मान लो क्वेश्चन में है ही नहीं फिर भी बना के आएगा, फिर क्यों बनाएंगे? अगर उसमें एक भी पॉइंट क्वेश्चन में उससे रिलेटेड नहीं है तो फिर सीक्वेंस कैसे डिटरमाइन होगा? मैंने कहा सीक्वेंस कैसे डिटरमाइन होगा, जो जो आता जाए बनाते जाओ। अब जो आया ही नहीं, कार्टेज आया कार्टेज का बना दो,
आपका प्रिंटिंग स्टेशनरी आया, प्रिंटिंग स्टेशनरी बना दो। पोस्टेज टेलीग्राम आया, पोस्टेज टेलीग्राम का बना दो। और कन्वेंस बच गया, कन्वेंस आया, कन्वेंस का बना दो। अब मान लो ये चारों में से कन्वेंस आया ही नहीं, तो फिर थोड़ी बनाएंगे, फिर सीधा सन्ड्री लिखो चौथा। ओके सर। ठीक है, वो आइटम जो 2 बारी आई है। सर एक डाउट था सर। एक मिनट सर पहले आपने उसके वो डाउट बता को कंप्लीट कर ले। दीक्षिता, क्या तुम यही पूछने वाले थी कि कोई अगर Yes, आया ही नहीं तो sir. उसका भी बनाना है क्या? यस सर। तो देखो, इनका भी क्वेश्चन हमने पहले ही भांप लिया कि शायद ये यही ना बोलने वाली, कोई आया ही नहीं, तो हमने पहले ही भांप लिया कि ये यही ना बोलने वाली हो। तो अभी तक 3 क्वेश्चन पूछे और तीनों क्वेश्चन को मैंने पहले ही भांप लिया था कि क्या आने वाला है आगे। हाँ जी, आगे पूछे। सर जैसे आपने बताया था कि जैसे फॉर एग्जांपल चेक 18 मार्च को आया है और हमने डिपॉजिट 25 मार्च को करवाया है, तो सर डेट तो 25 मार्च की आएगी। हाँ सर बिल्कुल, डेट 25 मार्च की आएगी। तो सर उसमें जैसे हमने 25 मार्च को चेक डिपॉजिट करवाया तो 2 चेक इन हैंड आएगा। यस, स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? हाँ जी सर। 2 चेक इन हैंड 25 मार्च में। और 18 मार्च में क्या होगा बच्चों? जर्नल एंट्री पास हो एंट्री। जाएगी। जर्नल एंट्री पास होगी, चेक इन हैंड डेबिट टू पार्टी। ओके सर। दोनों दिन कुछ ना कुछ होना है, दोनों दिन कुछ ना कुछ होना है। 18 मार्च को एंट्री पास होगी और 25 को जमा हुआ वो कैश बुक में जाएगा। अगला डाउट। सर हाँ जी, सर जैसे ये जो पॉइंट है सेंड रजिस्टर्ड नोटिस टू लैंडलॉर्ड, तो सर ये किसके अंदर आएगा एनालिटिकल में? पोस्टेज एंड टेलीग्राम में डाल दो ये। ओके सर। रजिस्टर्ड नोटिस वो लेटर वेटर पे भेजा होगा ना, टिकट विकेट लगती है, रजिस्टर्ड नोटिस भेजने के पैसे लगते हैं, डाकखाने से पैसे लगते हैं, तो पोस्टेज एंड टेलीग्राम में डाल दो इसको। और सर ये पेड फॉर ऑफिस की क्लीनिंग, इसको मतलब सर लिखे हैं कैसे कि बाय ऑफिस क्लीनिंग अकाउंट? नहीं, आप इसको सन्ड्रीज में डाल दो ना, बाय सन्ड्री एक्सपेंस। कौन से की बात कर रहे हो? नॉर्मल है या पेटी कैश बुक है? सर ये एनालिटिकल पेटी कैश बुक है। तो बाय सन्ड्री में डाल दो ना इसको, ऑफिस क्लियरिंग का हेड थोड़ी बनाओगे आप। नहीं सर, मैं हेड की बात नहीं कर रहा, वो तो सैलरी में ही डालेंगे, पर जहाँ ये जो हाँ, तो पहले वहां पे लिख के है बाय ना कि सन्ड्री एक्सपेंस लिख दो ना, वहां पे भी बाय सन्ड्री एक्सपेंस लिख दो। दोनों जगह ही सन्ड्री एक्सपेंस आएगा, सन्ड्री एक्सपेंस के हेड में आएगा। जब कार्टेज लिखते हो तो क्या लिखते हो? बाय कार्टेज ही तो लिखते हो, और कार्टेज में डाल देते हो। बाय कार्टेज लिख के कॉलम भी तो कार्टेज का ही होता है, तो यहाँ पे और यहाँ पे पेमेंट में आ जाता है। तो ऐसे ही बाय सन्ड्री के कॉलम में डाल रहे हो तो उधर भी बाय सन्ड्री एक्सपेंस ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रैकेट में लिख दो, लिखना एग्जामिनर को क्लियरिंग एक्सपेंसेस है जी, वो ब्रैकेट में लिखा हो। और ज्यादा डिटेल देना चाहते हो टीचर को? नेक्स्ट। सर हाँ जी, सर अगर सिंगल कॉलम कैश बुक में हमें बोला हो रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम शाम, तो सर क्या? कैश रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम शाम, हाँ, तो सर हम उसे फिर रिकॉर्ड करेंगे? चेक से थोड़ी हुआ है, खाली रिसीव्ड वर्ड बोला है ना, तो बिल्कुल करेंगे रिकॉर्ड टू इंटरेस्ट, अमाउंट डालेंगे सिंगल कॉलम में। अगर रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम शाम बाय चेक बोल दिया तो नहीं डालेंगे, या रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक से रिसीव हुआ है तो बैंक हमारे को घर पे आके नहीं देता, अकाउंट में डालता है, तो भी नहीं डालेंगे। अगला डाउट पूछा बच्चों। सर वो जो आपने कहा था कि सारे क्वेश्चन होमवर्क में करने हैं, तो एक क्वेश्चन 12 था, तो इसमें ना एक डेट से जनवरी 20, इसमें लिखा था गुड्स ऑफ ₹10,000 फॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। तो सर इस दिन इसका क्या करेंगे? जनवरी 20 देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कैश बुक मांगी है और आपसे कैश बुक कौन सी मांगी और प्रीमियम ये तो बताया नहीं, डबल कॉलम है सिंगल कॉलम है। नीचे कमेंस बिजनेस विद कैश है, बाद में ओपन बैंक अकाउंट हुआ है, तो दोनों कॉलम बना लेंगे फिर हम। अब 20 तारीख की बात करें, गुड्स ऑफ 10,000 डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन कंपनी एडमिटेड द क्लेम इन फुल
अभी तो कुछ नहीं होगा, जर्नल एंट्री पास कर सकते हो इसकी तो आप सिर्फ, क्योंकि अभी एडमिट किया है, पैसे दिए नहीं है, मान लिया कि दे देंगे, अभी रिसीव नहीं हुआ है। 27 तारीख को जब चेक रिसीव हुआ है उस दिन एंट्री होगी। जिस दिन आपका लॉस हुआ है तो उस दिन तो आप जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। इसकी जर्नल एंट्री देखिए बहुत अच्छी है, अगर लाइफ में कभी आती है, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। उल्टा सीधा अकाउंट कोई बच्चा खोलेगा तुक्का मार के, जिसको आती है वही अकाउंट खोल पाएगा। गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट कहते हैं इसको। तो गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट टू परचेजेस ये 20 तारीख को होगी, और 27 को चेक आया और चेक के बाद कुछ नहीं लिखा कि वो जमा कब हुआ, तो आप सीधा उसको जमा करा देंगे। यहाँ पे ये ले देंगे टू ट्रांसपोर्ट कंपनी। नहीं, उसके अंदर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट कंपनी का नाम या तो दिया हो, या ट्रांसपोर्ट कंपनी जब हम एडमिट कराते हैं क्लेम तो ट्रांसपोर्ट कंपनी अकाउंट डेबिट टू गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट होती है एंट्री, और फिर जिस दिन चेक आता है टू ट्रांसपोर्ट कंपनी, अगर नाम दिया होता तो नाम लिख देते ABC ट्रांसपोर्ट या कुछ, और अब बैंक कॉलम में डाल दोगे आप। ये 27 तारीख को हो जाएगा। तो 20 तारीख को एक तो लॉस हुआ है और एक एडमिट हो गया है, तो लॉस होने की एंट्री ये रही और क्लेम एडमिट होने की एंट्री ये रही। अब अगर इसमें और एक और गहराई में जाएं कि अगर कोई बच्चा कहे कि सर मान लो 10,000 के गुड्स लॉस्ट हुए और इंश्योरेंस कंपनी 8,000 का क्लेम एडमिट करती, तो इस वाली एंट्री में 8,000 आ जाता और बाकी 2,000 का लॉस P&L अकाउंट में चला जाता, तो ये 10,000 हो जाता। अभी लेकिन पूरा ही एडमिट हुआ है तो ट्रांसपोर्ट कंपनी को पूरे से डेटर बना लेंगे, और जब वो पैसे देगी तो टू ट्रांसपोर्ट कंपनी बैंक कॉलम में आ जाएगा 27 तारीख को। और बोले, और ये जनरल एंट्री बार बार बोल रहा हूँ, स्कूल टीचर से पहले ही पूछ के रखना कि मैडम अगर एग्जाम में कैश बुक का क्वेश्चन आता है तो जो ट्रांजेक्शन कैश बुक में नहीं आनी, क्या उसकी जनरल करनी है, वेले टाइम मत वेस्ट करके आना। कहीं स्कूल टीचर का क्यों कर दी बेटा, टाइम वेस्ट कर दी और आगे का क्वेश्चन छोड़ दो। पहले ही पूछ के रखना ये बातें। बहुत गुस्सा आता है 10-10 बारी बोलने के बाद ही बच्चा क्लास में जाके डम बैठ जाता है। कल सुबह सुबह जाके क्वेश्चन लिख के लेना है कि मैडम क्या क्या कह रही है, ये वाला पूछना है कि मैडम क्या जनरल करनी है उसकी जो कैश बुक में नहीं आएंगी। अगर मैडम कहती है हाँ तो ही करना, नहीं तो टाइम वेस्ट क्यों करेंगे हम। सीधा 27 में टू ट्रांसपोर्ट कंपनी लिखेंगे, हमारा काम खत्म। जनरल क्यों पास करके आएंगे जब उसके नंबर ही नहीं मिलने। नॉलेज हमने ले ली है, लेकिन ये भी बताओ कि वहां पे हमें सारी नॉलेज नहीं दिखा के आ जाने। 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे में खत्म करना है। सारी नॉलेज दिखाने के चक्कर में पता लगे 10 नंबर का क्वेश्चन ही छोड़ाओ। अगला डाउट। खत्म हो गए डाउट बच्चों? हाँ जी, यस सर। डाउट फिनिश? यस सर, खत्म। टाइम कितना है? आधा घंटा है। 6:30। 6:30। 10वां क्वेश्चन हो गया आप लोगों से? फिर वो आंसर मैच नहीं कर रहा, क्वेश्चन तो हो गया था। फिर क्वेश्चन कहाँ हुआ? फिर बोलो ना नहीं हुआ। फिर ये बोलो ट्राई तो किया सर लेकिन हुआ नहीं है। चलो बच्चों करना शुरू करें। तो बच्चों को और भी डाउट आया था टेलीफोनिकली। आज नया चैप्टर कराने का टाइम आधे से ज्यादा लग गया। हाँ जी सर, उसके बाद ट्राई किया था जब आपसे बात हुई थी तो हो गया, अब आंसर आ गया। अब आंसर आ गया, गुड है। बाकियों को भी अब मैं तो इसमें करो सारे ट्रांजेक्शन समझ आया पर आंसर नहीं आया। कोई नहीं, उसको मैंने फोन पे समझा दिया था, जो मुश्किल वाला पोर्शन था इसलिए पहले उसका भी नहीं हो रहा था। सबको ही करा देते हैं क्योंकि एक अच्छा क्वेश्चन है ये। डेट पर्टिकुलर्स LF नहीं बना रहा मैं, आपको ही बनाने की जरूरत नहीं होगी। अगर स्कूल टीचर फिर थोड़ी रूड है या स्ट्रिक्ट है, नहीं क्यों नहीं बनाया, तो फिर भाई बनाया ना।
पतला सा बनाने में हमारे टाइम लगना नहीं, लो बना ही देता हूँ। कैश बुक रेट पर्टिकुलर, ये एक ऐसा क्वेश्चन है ऑलमोस्ट जितने पॉइंट है सब ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे इसमें। इसमें अगर आप साथ साथ पार्टिसिपेट करके जवाब दो तो पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ये एक ऐसा सा क्वेश्चन, बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट है। चंद्रिका कमेंसेस बिजनेस विद कैश, तो पहला पॉइंट आ गया। तो टू बैलेंस बीडी लिखूं या टू कैपिटल लिखूं? टू कैपिटल। कैपिटल। ये छोटी सी बात है, कई बच्चे बैलेंस बीडी लिख देते हैं, जहाँ बैलेंस बीडी लिखना होता है वहाँ कैपिटल लिख देते हैं। तो टू कैपिटल कैश से स्टार्ट के 1 लाख। शी ओपन ए बैंक अकाउंट फ्रॉम हर सेविंग अकाउंट चेक। सेविंग अकाउंट को मैं कई बार बता चुका हूँ, ये हमारा पर्सनल पैसा है, ये भी कैपिटल होती है जब भी सेविंग अकाउंट से पैसा आएगा। तो टू कैपिटल ही लिखना है इसको भी। ये सेविंग अकाउंट से आए हैं 10 लाख रुपए। शी रिसीव चेक फ्रॉम कीर्ति एंड कंपनी एज एडवांस। अब पहले नीचे नजर मारो, जब भी कोई चेक आए आपकी नजरें नीचे जानी चाहिए, लिखना मत शुरू कर दे सीधा ही, फिर कटिंग करें। पहले ही देख ले 3-4 नीचे ही, ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, 3-4 नीचे ही बता देगा। मोस्टली तो अगले में ही बता देगा, नहीं तो 3-4 से ज्यादा नीचे नहीं करेगा। अगले में ही शी पेज कीर्ति एंड कंपनी चेक इनटू बैंक। अच्छा जी, तो कीर्ति एंड कंपनी का चेक जो है बैंक में जमा करा दिया। 4 तारीख को आने की एंट्री करेंगे, फिर वो भी वो बच्चे जिनकी स्कूल टीचर ने कहा है कि जर्नल एंट्री करनी। और कुछ जो क्लास में सोए रहते हैं, सर हमने तो पूछा ही नहीं था, आप 10-10 बारी बोलते रहो। मेरे को तो इतना पता है, मैं एक बार ही समझा सकता हूँ लाइफ में, 2 बारी 10 बारी। इतना पता है कि अगर क्लास में कोई ढंग से सुन ले तो 90% वाला बनता है। और दिमाग मुझे पता हर एक के पास है। चेक इन हैंड टू कीर्ति एंड कंपनी, ये हमने 4 तारीख को कर दी। 7 तारीख को ये चेक जमा करा दिया। तो जिस दिन जमा कराया उस दिन टू चेक इन हैंड और बैंक कॉलम में चला जाएगा। अमाउंट है बच्चों 60,000। 10 तारीख आ गई। शी एडवांस रतन एंड कंपनी बाय चेक। बाय बैंक ने एडवांस दिया है। बाय बैंक क्यों? बाय रतन अकाउंट। बाय रतन बैंक में बैंक का नाम कैसे है? बाय रतन एंड कंपनी, बैंक में बैंक का नाम, कैश में कैश का नाम कभी नहीं आता। तो बाय रतन एंड कंपनी 35,000 हमने दे दिए। लेकिन अगर ऐसी गलती होगी बाय बैंक लिख दिया तो आंसर तो मैच कर ही जाएगा, क्योंकि लिखा तो यहीं पे ही है। अगर टीचर का ध्यान गया तो वो नंबर काट लेगी, लेकिन अगर उसने अमाउंट ही देखा तो शायद ध्यान ही ना जाए। कई बार किस्मत अच्छी होती है तो ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि नंबर फिर भी नहीं कटते। तो अगर टीचर का ध्यान नहीं गया तो आंसर तो मैच करेगा आपका, जिसमें ही 35 यहाँ लिखा होगा। आगे तृप्ति एंड कंपनी पेज इनटू हर बैंक अकाउंट। तृप्ति एंड कंपनी ने आगे सीधा हमारे बैंक अकाउंट में जमा करा दिया। टू तृप्ति एंड कंपनी। डेट है बच्चों 12 जनवरी। 12 जनवरी को कितना जमा कराया बताना बच्चों तृप्ति एंड कंपनी ने? 47,500. 47,500. She received check from Varsi and allows him discount 3,500. वारसी से चेक आया, उसको डिस्काउंट अलाउ किया। अब अंग्रेजी चेक की जा रही है, बहुत ही सिंपल वाली अंग्रेजी। मुझे नहीं पता आप क्यों कंफ्यूज होते हैं। अब आपको चेक 45,000 का मिला है। अब कई बच्चे कहते हैं सर डिस्काउंट नहीं माइनस करना, तो भाई लिखा तो है शी रिसीव चेक फ्रॉम वारसी एंड अलाउज हिम डिस्काउंट, और चेक 45,000 का है तो माइनस होके आया ना। चेक पे लिखा हुआ है 45,000 का चेक आया। अब 45,000 का आया और डिस्काउंट दिया तो माइनस होके ही आया होगा। अब एक और बारी क्यों माइनस करेंगे? तो ये क्वेश्चन अनगिनत बारी आता है और आता ही रहता है। कईयों का तो जनवरी तक भी, दिसंबर तक भी ये क्वेश्चन आता ही रहता है। तो भैया जो माइनस ऑलरेडी हुआ है, जो देना था उसने 48,500 देना होगा, हमने 3.5 का डिस्काउंट दिया हमने, और उसने हमारे को चेक दिया 45,000 का। अब आगे देखेंगे इस चेक का क्या किया।
अगले में शी रिसीव्स कैश इतना, चेक इतना फ्रॉम कल्याण अगेंस्ट कैश अगेंस्ट पेड बैलेंस। आगे लिखा है शी पेज इनटू बैंक इंक्लूडिंग चेक रिसीव्ड ऑन 15 एंड 20। तो मैंने कहा 3-4 के नीचे अंदर बता ही देगा, बता दिया इसने, दूसरे में बता दिया है कि वो जो चेक आए थे 15 और 20 को जमा करा दिए बैंक में, और वो चेक थे 45 के और 10,000 के, और जो जमा कराया वो 1 लाख जमा कराया। तो भाई ज्यादा जमा करा दिया है, जितने के चेक से उससे ज्यादा जमा करा दिया। तो 3 दिन है। सबसे पहली एंट्री थी जनवरी 15 की। जनवरी 15 को क्या होगा? जनवरी 15 Discount allowed to वार्षिक। जनवरी 15 को चेक जर्नल एंट्री। चेक इन हैंड डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू वार्षिक। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, बच्चे ध्यान से सुने इनकी आवाज को, बिल्कुल ठीक एंट्री बोली इन्होंने। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू वार्षिक। कितना? 45,000, 3,000 to 48,500। 45,000, 3,500 और 48,500। 20 तारीख को क्या हुआ बच्चों? चेक इन हैंड टू कल्याण। सर कैश और चेक दोनों मिले हैं। कैश और चेक दोनों। कैश तो कैश बुक में आ जाएगा। कैश को तो मैं भी पहले जनरल एंट्री में लिखने लगा था, काट दिया मैंने, क्योंकि कैश वाला पोर्शन तो कैश बुक में आता है, उसकी जनरल एंट्री तो पास होती नहीं, वो तो टू कल्याण के नाम से आ जाएगा। जो कैश मिला है 7,500 मिला है शायद, देखना कितना मिला है बच्चों, वो तो कैश बुक में आ जाएगा। और जो कैश नहीं मिला, चेक मिला, उसकी जनरल एंट्री होगी। जनरल तो हम उसकी करते हैं जो कैश के अलावा चेक मिला है। तो इसके अंदर कैश अकाउंट डेबिट, चेक अकाउंट डेबिट टू कल्याण नहीं करेंगे, कैश वाला तो उधर चला जाएगा, खाली चेक इन हैंड वाले पोर्शन का होगा। अब मेरे पास 2 चेक इकट्ठे हो गए, एक ये वाला चेक इकट्ठा हो गया, एक ये वाला चेक इकट्ठा हो गया। 25 तारीख को हमने लाख रुपए जमा करा दिए, इंक्लूडिंग दिस, ये भी जमा कराए और लाख रुपए टोटल जमा कराए। लाख रुपए इंक्लूडिंग दिस बोला है, ये इंक्लूडिंग है उसमें, तो ये माइनस कर दो, तो कैश कितना जमा कराया होगा? अगर 55 के चेक इंक्लूड करके 1 लाख जमा कराया तो कैश जमा कराया होगा 45 का, चेक जमा कराए 55 के। तो चेक जमा कराने को 10 बार ही कर चुके आप आज तक कम से कम। 2 चेक इन हैंड, जो चेक जमा कराया आपने उसको 2 चेक इन हैंड लिख दो। 55,000 आपने टोटल कराया 1 लाख जमा, बाकी कैश जमा कराया। कैश जमा कराने के लिए क्या लिखते थे? टू कैश बाय बैंक। 25 तारीख की एक कॉन्ट्रा मार दी हमने, टू कैश बाय बैंक करके 25 तारीख में। तो 15, 20, 25 के तीनों काम हो गए। 25 के बाद 27 को शी पेज बाय चेक फॉर परचेजेस, परचेजेस के लिए पेमेंट करिए चेक से। अमाउंट बोलना कोई बच्चा? 27,500। 27,500। अगला पॉइंट पढ़े, अगला पॉइंट पढ़े। अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं? चेक रिसीव्ड फ्रॉम वारसी। लो जी, लो बच्चों, वारसी से जो चेक आया था वो डिसऑनर हो गया। कौन से वाला चेक था वो? सर जैन 27 की भी एंट्री होगी। जैन 27 की तो कर दी मैंने, बाय परचेजेस लिख तो दिया। सिर्फ 15 जनवरी की एंट्री हैं? फिर जो 15 जनवरी को वार्षिक चेक आया था वो डिसऑनर। हाँ तो वही तो पूछ रहा हूँ, कह रहे जैन 27 की रह गई, मैं उसको जवाब दे रहा हूँ। वो तो कर दी हमने। बोलो बच्चों कौन से वाला चेक था, 10 वाला या 45 वाला? 45। बाकी बच्चे 45। जो चेक 28 तारीख को कहने, जो वारसी से चेक आया था वो डिसऑनर हो गया। वारसी से कौन सा चेक आया था बच्चों, देख के बताओ जरा।
15 तारीख को वारसी से आया था, 45,000 वाला था बच्चों, 45 था। वो वाला चेक डिसऑनर हो गया। तो वारसी को दोबारा से क्या बना लेंगे? डेटर। डेटर बना लेंगे। तो एंट्री बनेगी वारसी डेबिट टू बैंक। जनरल तो करनी नहीं, बाय वारसी। जनरल तो उसकी करते हैं जिसमें कैश बैंक इन्वॉल्व नहीं होता, जिसमें कैश बैंक इन्वॉल्व नहीं होता उसकी जनरल होगी वारसी। तो 28 तारीख को वारसी, तेरे से 45 लेने हैं भाई हमने। अब तेरा चेक डिसऑनर हो गया भाई, तो बाय वारसी, वारसी को डेटर बना लिया। आगे इसमें पेज- एंट्री पास होगी। दोबारा बोले, डिस्काउंट अलाउड वाला पोर्शन, यस सर। डिस्काउंट अलाउड वाला पोर्शन कह रहे हैं उसकी जनरल भी कर दो। लो बच्चों इनकी बात भी सुन लो, ये वाला डिस्काउंट रिवर्स कर दो। ये 3500 वाला डिस्काउंट था, वार्षिक बोलो तू इसके लायक नहीं है। कई लोग लायक नहीं होते बच्चों कि उनको डिस्काउंट दिया जाए, तो उसको बोलो भाई तू लायक नहीं था डिस्काउंट के लिए, डिस्काउंट वापस कर। अब तेरे से हमने पूरे 48,500 लेने, जा तेरा डिस्काउंट भी हमने वापस छीन लिया। Being discount allowed reversed, रिवर्स कर दिया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। शी पेज ऑफिस रेंट, एक मिनट, शी पेज सन्ड्री एक्सपेंसेस इन कैश। सन्ड्री एक्सपेंसेस पे किए जैन 30th को, 30th जैन बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस, बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस। अमाउंट कितना है? 50 सर 50 रुपीज। 50। यस सर। आगे जॉन एंड कंपनी को पेमेंट करिए। जॉन एंड कंपनी को कैश में देखना कितना है वाला अमाउंट? 37,500। दोबारा बोलना। 37,500। 3757 37,500, 37500। 37500 और इज अलाउड डिस्काउंट अलाउड। शी पेज इन कैश एंड इज अलाउड डिस्काउंट अलाउड। उसने अलाउ किया यानी हमें मिला है, हमें मिला है। शी इज अलाउड, शी इज अलाउड पैसिव वॉइस, उसको मिला है। तो 30 तारीख को डिस्काउंट मिला है जॉन एंड कंपनी से। जॉन एंड कंपनी डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अब कोई बच्चा कहे सर 3.5 माइनस करना है क्या? नहीं जी नहीं, क्यों करना है, ये माइनस करके ही होगा। सर हाँ जी, 30th में शी पे सन्ड्री एक्सपेंसेस इन कैश। सर अगर इसका आगे कैश ना होता तब भी हम इसे कैश वाली मानते ना। आज हो गए बेटा 4 महीने पढ़ते पढ़ते, तू ही बता दे। पेड सैलरी, पेड रेंट, क्या करेंगे? बोलो बच्चों, किसी भी चीज के आगे इस दुनिया में ना बताया कैसे किया है। पेड राम, पेड शाम, पेड सैलरी, पेड रेंट, क्या मानोगे? कैश। आज तक यही करते हैं, बिल्कुल यही करेंगे जी। आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, आंसर भी आप खुद ही दे रहे थे, बिल्कुल ठीक था। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि सर आपने फिर ऐसे क्यों किया, सीधा सीधा क्यों नहीं बताया, क्योंकि आप जैसे बच्चे से मेरे को ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है। अगर आप जैसा बच्चा कभी भी पूछेगा तो मैं जवाब ऐसे दूंगा, ताकि आपको ये रियलाइज हो कि ये मेरे लेवल का क्वेश्चन नहीं था। मेरी नज़रों में आपका लेवल बहुत ऊपर है, तो आप ऐसे क्वेश्चन मेरे से ना किया करें। अच्छी बात है, मतलब कर लिया करें, सॉरी उसको, लेकिन जवाब ऐसे मिलेगा ताकि आपको ये रियलाइज हो कि अच्छा क्वेश्चन नहीं पूछा था मैंने। 4 महीने बाद हर क्लास में होता है काम। जब भी हमने अप्रैल से पढ़ रहे हैं, अप्रैल से अकाउंटिंग क्वेश्चन से लेके आज तक, कोई भी चीज पे करी और नहीं बताया तो कैश ही मानना है, चेक कभी नहीं मानना। आगे बढ़ रहे हैं, और इसको कभी भी बुरा ना माने कि ये मेरा स्टाइल है। आगे बढ़ते हैं। कहाँ पर थे हम? बातों में रह गए। शी पेज ऑफिस रेंट पे थे ना। 31st ऑफिस रेंट बाय चेक। अब साफ साफ लिखा है बच्चों, बाय चेक।
अब अगर ये लिखा है तो ही चेक माना जाएगा, नहीं तो आपको पता है कि कैश ही मानते अगर रेंट पे फुल स्टॉप लग जाता तो। आगे तो पूरा ऑफिस रेंट है, लेकिन सिर्फ रेंट में काम हो जाएगा। आप बताओ, घर का रेंट होता तो यहाँ पे मैं रेंट लिखता या ड्राइंग लिखता? घर के लिए तो ड्राइंग लिखते ड्राइंग। तो रेंट का मतलब क्या, रेंट लिखना अपने आप में सफिशिएंट है कि ऑफिस का ही दिया होगा या घर का भी हो सकता है? ये सही है सर। ये बोलो बच्चों, बच्चों क्या ये रेंट घर का भी हो सकता है ऑफिस के अलावा? नो अगर घर का होता तो क्या लिखा जाता? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स। तो रेंट अपने आप में लिखना अंडरस्टूड है लाइफ टाइम कि ऑफिस का ही रेंट है। कोई आपसे पूछ ले आपको ये वाला चाहिए, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस, लग जाएगा लेकिन। तो बात समझ आई सबको? लाइफ टाइम के लिए एक चीज, ये बच्चे जब 11th का तो पूछ रहे ठीक है, लेकिन ऐसी बात कई बार सीए में बच्चा होता है, 12वीं में होता है, वो भी पूछता है कि सर ये बाय रेंट घर का रेंट है या ऑफिस रेंट है? भाई हम घर की चीजें कब से रिकॉर्ड करने लगे? फिर तो चावल चीनी भी रिकॉर्ड करेंगे। चावल लाए, चीनी लाए, आज एक डेयरी मिल्क आई, फिर तो कल को ब्रेड लाओगे वो भी लिखोगे बाय ब्रेड, बाय चावल, बाय चीनी, सब लिखोगे। फिर तो ये चीजें हम रिकॉर्ड ही नहीं करते। अगर घर का रेंट होता तो ड्राइंग आता। तो अगर खाली रेंट लिखा है तो ऑफिस रेंट लिखने की जरूरत नहीं है। लिख दोगे तो गलत नहीं है कि बच्चा गए सर फिर गलत हो जाएगा आगे। और एक बात मैंने बताई है कि जैसे मैं अकाउंट नहीं लिख रहा हूँ कई जगह, जैसे रेंट के आगे अकाउंट नहीं लिखा, जॉन एंड कंपनी के आगे नहीं लिखा, वारसी के आगे तो चलो लिखते ही नहीं, परचेजेस के आगे नहीं लिखा, बैंक के आगे नहीं लिखा, ये अकाउंट लिखा जाएगा हर एक के आगे। आगे चलते हैं रेंट के बाद। शी ड्रॉज अ चेक फॉर ऑफिस यूज। नाउ दिस इज ड्राइंग और कॉन्ट्रा? दिस इज ड्राइंग और कॉन्ट्रा? कॉन्ट्रा। अगर लिखा होता शी ड्रॉज फ्रॉम बैंक, बस कुछ ना लिखा होता, पर्सनल यूज और ऑफिस यूज, तो क्या मानते? ऑफिस यूज। सबने सुना? मैंने घर जाके नहीं पढ़ा के आया, इनको पहले ही पढ़ा रखा है सबको इसी क्लास में ही। तो अगर कुछ ना बोलो शी ड्रॉज फ्रॉम बैंक तो ऑफिस यूज ही है। पर्सनल यूज जब बोलेगा तभी पर्सनल यूज है। तो यहाँ पे अगर ऑफिस यूज ना भी लिखा होता तो भी ये कॉन्ट्रा ही होती। कितना निकाला जरा देखना बच्चों? 40,000। तो टू बैंक 40,000 कैश बढ़ गया और बाय कैश बैंक कम हो गया। आगे बच्चों, शी पे स्टाफ सैलरीज बाय चेक। हाई सैलरी। कभी कंफ्यूज करने के लिए आ जाए, बाई चांस आज तक मैंने किताब में देखा नहीं, लेकिन कभी आ जाए कि शी पेज सैलरी टू हर डोमेस्टिक सर्वेंट, अपने डोमेस्टिक सर्वेंट को सैलरी दी। ड्राइंग। आज तक मैंने 11th की बुक में देखा नहीं, लेकिन अगर आ जाए तो वो ड्राइंग्स हो जाएंगी बच्चों, नहीं हो जाएंगी? तो बाय ड्राइंग्स लिखा जाएगा, फिर वो बाय सैलरी नहीं लिखा जाएगा। अगर सैलरी घर के नौकर को दी और कभी सैलरी वर्ड लिखा है और कुछ नहीं बोला तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो ऑफिस का ही बंदा होगा। तो कभी सोचना नहीं है सर ये ऑफिस का है घर का एम्प्लॉय है। भाई घर का हो ही नहीं सकता, अकाउंटिंग में घर के एम्प्लॉय की क्यों हम पेमेंट करेंगे? अगर घर का है तो बता रहा है, अगर क्वेश्चन बता रहा है घर का है तो फिर ये बाय ड्राइंग के नाम से आएगा। आगे, पेड कैश फॉर स्टेशनरी, बोलें बाय स्टेशनरी। बाय स्टेशनरी। ये स्टेशनरी बच्चों घर पे यूज हुई होगी या ऑफिस में यूज हुई होगी? चंद्रिका ने अपने बेटी के लिए खरीदी होगी या ऑफिस के लिए? ऑफिस के लिए सर। अब इसमें कुछ नहीं लिखा, कैश चेक। कैश।
लिखा है सर कैश कैश मानेंगे। कैश अच्छा लिखा है, सॉरी, परचेज गुड्स फॉर कैश। बाय परचेजेस बाय परचेजेस कितना है? 12,500 नेक्स्ट नेक्स्ट कमीशन है शी पेज कमीशन बाय चेक टू जगपाल। बाय कमीशन बाय जगपाल बाय जगपाल या बाय कमीशन, क्या लिखूं? बाय बाय कमीशन। कमीशन बाय कमीशन। कई बच्चे जगपाल लिखाएंगे और वो वैसे तो आंसर मैच कर जाएगा क्योंकि लिखेंगे तो इसी कॉलम में ही चेक लिखा हुआ है, लेकिन हो सकता है यहाँ पे जगपाल लिख दे और टीचर का ध्यान भी चला जाए, क्योंकि अगर ध्यान नहीं गया तो आपने लिखा तो बैंक में आंसर तो ठीक हो जाएगा, लेकिन कई जगपाल लिखाएंगे। सर फिर आपने यहाँ वारसी क्यों लिखा था सर, जब वारसी को दे रहे थे? तो वारसी को तो हमने देना था इसलिए दिया होगा, या और किसी को सर यहाँ जॉन एंड कंपनी क्यों लिखा था, यहाँ नाम लिखा था, यहाँ क्यों नहीं लिख रहे? वहां सर्विस का नाम बताया नहीं था। अगर नाम के साथ सर्विस का नाम आ जाए किस चीज के पैसे दे रहे हैं तो भाई सर्विस का नाम लिखा जाएगा। अगर बोला पेड जॉन एंड कंपनी तो जॉन एंड कंपनी लिखेंगे, पेड जॉन एंड कंपनी फॉर हिज कमीशन तो बाय कमीशन लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट लिखेंगे, किस चीज का दे रहे हैं वो चीज बता दी तो उसका नाम आएगा। समझ आ रही बात? कई बच्चे जगपाल लिखाएंगे, ध्यान दे जरा। रिसीव चेक फॉर कमीशन आ गया, किस चीज का चेक मिला है? टू कमीशन कमीशन का मिला है। अब रघुवीर एंड कंपनी का कोई रोल नहीं है। एंड डिपॉजिट द सेम इन बैंक, उसी दिन जमा हो गया। अब कई बच्चे टू रघुवीर एंड कंपनी लिखाएंगे और गलत हो जाएंगे, क्या लिखना है? टू कमीशन कमीशन सर्विस का नाम आ गया, सर्विस का नाम आ जाए तो सर्विस का नाम लिखना होता है, फिर बंदे के नाम से कोई लेना देना नहीं है। बात समझ आ रही सबको? यस सर क्या आप प्रैक्टिकली इस चीज को फॉलो करते हैं? यस सर। कैसे, एग्जांपल दें? आपको घर वालों ने 100 रुपए दिए, सुबह स्कूल जा रहे थे आप, मान लो वो अच्छे वाले दिन चल रहे हैं जब वो स्कूल जाते थे। स्कूल में आपने कैंटीन में 30 रुपए खर्च करे और 20 रुपए का रिक्शा जाने का, 20 रुपए का आने का, आपके पास 30 रुपए बच गए। अब घर में आया, आप मम्मी पूछते 30 रुपए बच गए, कहाँ खर्च किए बेटा? अब आप क्या बोल रहे हो? आप घर पे आके क्या बोल रहे हो? 30 रुपए कैंटीन में खर्च करे, 20 रुपए रिक्शे के जाने के, 20 रुपए रिक्शे के आने के। या आप ऐसे बोलते हो पापा 30 रुपए दिए राम कुमार को, 20 रुपए दिए श्याम कुमार को और एक और 20 रुपए दिए राजेश कुमार को। पापा कह रहे कौन है भाई बंदे? सर जाने आने के बताते हैं। ये कैंटीन वाला है, ये रिक्शे वाला है, ये एक और रिक्शे वाला है। आप ऐसा कभी नहीं करते, आप सर्विस का नाम लेते हो कि मैंने किस किस सर्विस के पैसे खर्च करे हैं। तो अगर सर्विस का नाम हो तो बंदे का नाम नहीं लेते हम, तो सर्विस का नाम लिखना है। समझ आ रही है बात? यस सर। किस सर्विस के मिले? यहाँ में कमीशन के पैसे मिले हैं तो रघुवीर एंड कंपनी जो लिख देगा वो गलत हो जाएगा। कैश सेल्स, टू कैश टू सेल्स टू सेल्स काफी है। कैश कॉलम में कितना 45,000। अब लास्ट में क्या करना होता है बच्चों? बैलेंस बैलेंस बड़ी वाली साइड से छोटी वाली साइड माइनस। तो टोटल करते हैं 1,07,000, 147, 192, 192, 500। ये इस साइड का टोटल आया। इधर का टोटल करते हैं 45, 37, 82, 82, 84, 84, 12, 96, 96 हुए थाउजेंड्स के, 500, 500, 500, 1500, 1550, 1550 यानी 196,500 में से 97,050, 97,550, 1550 इसको माइनस करते हैं तो क्या आएगा? 0, 5, 14 में से 5 के 9, 9, ये 15 में 7 के 8, 18 में से 9 के 9। आंसर देखें क्या दे रखा है? सर ये 192 है। क्या 192 है?
ऊपर 1,07,000, 147, 192 है, मैंने 196 लिख दिया। यहाँ तो ठीक लिखा था मैंने, यहाँ करते 196 क्यों लिख दिया, सिली मिस्टेक। यहाँ ठीक लिखा था, 192 में से माइनस करना था बच्चों, पहले ही बोल देना चाहिए था आपको कि आप 197 क्यों लिख रहे हो, 192 था तो 0 5 9 1 11 में से 7 के 4 9 बाय बैलेंस CD कितना आ गया बच्चों, 94950 31 जनवरी को। बैंक का टोटल करते हैं बच्चों, 10 लाख 10 60 11 लाख 7,500, 11 लाख 7,500 के बाद ये कौन बच्चा आ गया क्लास में, 11 ये 1 लाख हो गया, 12 लाख 7,500, 12 लाख 57,500 एक साइड का टोटल हो गया, 12,57,500। इधर का करते हैं 35 45 80, 1,07,500, 127 167 197 197 227 500, ये हो गया 10 लाख 10,30,000 10,30,000। चेक करें इसको, मैच कर गए जी, दोनों मैच कर गए बच्चों, 192,500 और 125,7500। अगली क्लास के बच्चे आ रहे हैं बच्चों, अगली क्लास के बच्चे आना शुरू हो गए हैं, 7 बज गए हैं इसका मतलब। तो हम मिलेंगे अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ, बिल्कुल बात नहीं करेंगे अगली क्लास में हम कैश बुक की। आज मुझे नया चैप्टर शुरू करना था बट डाउट ने इतना टाइम ले लिया, फिर मैंने कहा चलो एक क्वेश्चन करा देते हैं। बहुत अच्छे से तैयारी कर लेनी है, 8 नंबर फ्री के होंगे, 8 या 10 नंबर, जिसने ही मार्क्स अच्छे लाने हैं। रोज पढ़ेगा, रोज बोलता हूँ, हम रोज सोते हैं, रोज खाते हैं, रोज पढ़ेंगे। जिसने भी धीरे धीरे करके इंटेलिजेंट बनना है, पता नहीं लगेगा कब इंटेलिजेंट बन जाओगे, बस बातों को फॉलो करना है, इन बातों को। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय है। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। Thank you, sir. ओके बच्चों।